अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज औरतों की सोच कैसी हो गई है, तो आइए आज हम जानने वाले हैं बयान से। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है कि औरतों की सोच कैसी है। तो आइए शुरू करते हैं बयान। आज अफकारो नजरियात बदल गए। आज खवातीन की सोच के बदल जाने की वजह से माहौल बिगड़ता जा रहा है। आइए अब उन बच्चियों के हवाले से मैं बात करूं जो बच्चियां खिलाफ इस्लाम जीने को ये समझती हैं कि इस तरह से जिएंगी तो रिश्ते आएंगे, इतना मेकअप करेंगी तो रिश्ते आएंगे, इस तरीके से बेहयाई में जिंदगी गुजारेंगी तो हमारी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। मैं अपनी बहनों और बच्चियों से गुजारिश करूंगा, ऐ मेरी कौम की बच्चियों और बेटियों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी जिंदगी इस तरह से पुरसुकून नहीं गुजर सकती। आज भी जमाने को तलाश है। आज का सरमाएदार भी अगर अपनी बहू तलाश करता है तो आज के दौर में भी यही सोचता है मेरी बहू अल्लाह की फरमाबरदार हो, रसूल की इताअत गुजार हो, खुद भले कितना ही जालिम क्यों ना हो, लेकिन वो चाहता है कि बीवी दीन की दाई हो और दीन पर अमल करने वाली हो। वजह क्या है कि वो जानता है आजाद लड़की होगी तो खुद भी आजाद रहेगी, नस्लों को भी आजाद रखेगी, घर के माहौल को भी बिगाड़ के रख देगी। इसलिए अब फिर से दुनिया उस तरफ जा रही है। मैं आपको बताऊं, एक तकरीब में मैं हाजिर हुआ मेरी बड़ी बेटी के घर पर। अल्लाह अकबर, रिश्ते की बच्चियां जमा थी। एक बच्ची थी जिसकी उम्र बहुत कम थी, बहुत कम तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी ठीक ठाक उम्र थी। लेकिन मैं देख रहा था सारी बच्चियों में वो बच्ची मुमताज नजर आ रही थी, इसलिए कि सिंपल कपड़े थे, सर पे दुपट्टा था, बड़े अदब और सलीके से वो सारी चीजों को उठा रही थी। मैंने अपनी बच्ची से पूछा, बेटी ये किसकी लड़की है? उसने बताई फलां साहब की लड़की है। मैंने कहा बड़ी प्यारी लगती है और बड़ी दीनदार और बड़ी साफ सुथरी और सलीका मंद लगती है। उसके बाद मैंने मेरी बेटी से कहा, मेरी बच्ची देखो, इसने मेकअप तो नहीं किया था, इसने बहुत टिप टॉप होकर तो नहीं आई थी, लेकिन मुस्तफा के फरमान पर अमल करने से उसकी इज्जत भी हमारी आंखों के अंदर, निगाहों के अंदर बैठ गई। इसलिए कि आज अगर सलीका सिखाया जाए, आज अगर ये सारी चीजें सिखाई जाएं तो इसकी वजह से इज्जत बन जाती है, वकार बन जाता है। लेकिन हां, अब ऐसा भी मामला बनता जा रहा है कि बहुत सारी खवातीन इस तरीके से भी आजादी का ख्याल करती हैं कि बुर्का पहनी होती हैं, मिजाज दूसरा होता है, लिबास इस्लामी होता है, सोच दूसरी होती है। तो सबसे पहले अपनी सोच को पाकीज़ा करो, अपनी फिक्र को इस्लामी करो और उसके साथ साथ अपने वजूद को भी इस्लामी करो। ऐ खवातीन इस्लाम, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबियात से जब बैत लेते तो उनसे बैत के वक्त ये इकरार लिया करते थे कि ज़िना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, कत्ल गारतगिरी नहीं करेंगी। इन सारी चीजों के हवाले से उनसे इकरार लिया जाता था। ऐ खवातीन इस्लाम, आज जरूरत इस अम्र की है कि बेहयाई के माहौल से बचा जाए, बदकिरदारी के माहौल से बचा जाए। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करूं, आप मुझे बताएं। मेरी बहुत सारी बच्चियां यहां पर बैठी होंगी। एक बार कभी ऐसा भी होता है कि उनकी कोई सहेली होती है, वो सहेली से बड़ी क्लोज होती हैं और अपने बहुत सारी अपनी बातें अपनी सहेली से शेयर करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर रिश्ते में कोई उन्हें बहुत पसंद हो तो उसका तस्करा भी कर देती हैं। और अल्लाह रहमो करम फरमाए, व्हाट्सएप और फेसबुक और चैटिंग के इस दौर के अंदर कि कभी कभी चैटिंग में और फेसबुक में किसी से दोस्ती हो गई तो उसके अंदर भी गिरफ्तार हो करके उसकी वजह से उसके अंदर परेशान हो जाती है और एक दूसरे के हवाले से मिजाज को जो है और अपनी सोच को मुंतकिल करती चली जाती हैं। अल्लाह अकबर। अब आप देखें, अपनी सहेली जिसे आपने समझा था, जो आपकी क्लासमेट है, जो आपसे बहुत क्लोज है, आप बापर्दा हैं, आप बाहया हैं, लेकिन आपने उसके साथ शेयर किया
फला लड़का मुझे देख रहा है, फला मुझे मैसेज कर रहा है, फला मेरा रिश्तेदार मुझे चाह रहा है, ये बातें आपने उसके साथ शेयर कर ली। अब आप जानते हैं एक दिन आपकी सहेली घर पहुंची तो उस सहेली की मां ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मेरा ख्याल है कि तुम्हारे भाई से तुम्हारी सहेली के रिश्ता कर दिया जाए, तुम्हारे भाई का रिश्ता तुम्हारी जो वो क्लोज फ्रेंड जो है उसके साथ तय कर दिया जाए। अब वही सहेली सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी और अपनी मां से कहेगी, नहीं मां अपने भाई का रिश्ता उसके साथ न करना, इसलिए कि फला लड़का उसे देखता है, फला लड़का उससे चैटिंग करता है, फला लड़का उसको उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। अब आपने जिस सहेली को सहेली समझकर जिससे आपने राज शेयर किया वही आपकी दुश्मन बन गई। इसी को कुरान ने, ये दुनिया की दुश्मनी है, इसी को कुरान ने आखिरत के हवाले से बताया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन जिगरी दोस्त बाज के दुश्मन बन जाएंगे मगर मुत्तकीन। पता ये चला कि सहेली आपकी बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो दुश्मन बन जाएंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, इस सिलसिले में जहन में रखें, अपने जज्बात को काबू में रखें और कभी भी किसी गैर मर्द के साथ, गैर लड़के के साथ आपकी कोई आशनाई भी न हो, न चैटिंग हो, न उसके साथ मैसेज पर कांटेक्ट हो, इसलिए कि आप उसको किसी के साथ शेयर करेंगी तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। और साथ ही साथ आज ये नई सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर चल पड़ी है कि रिश्ता तय हो जाता है तो मां बाप छूट दे देते हैं कि बेटी तुम फला अपने मंगेतर से, फियांसी से बातचीत कर सकती हो, आना जाना शुरू हो जाता है, खाना पीना शुरू हो जाता है, रिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है, एंगेजमेंट के बाद एक दूसरे को रिंग पहनाना शुरू कर देते हैं और रिश्ता होने से पहले, शादी होने से पहले पहले दोनों के अंदर अनबन होती है, रिश्ता टूट जाता है। अब वो लड़की जिंदगी भर के लिए घर में बैठ जाती है, बमुश्किल तमाम फिर किसी के साथ रिश्ता होता है। आप जानती हैं ये सारे वो खुराफात हैं जिस पर इस्लाम ने पहले से पहरा बिठा दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, इस्लाम ये चाहता है औरत बाइज्जत व बावकार बनकर अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारे और उसे दुनिया में भी सुरखरुई मिले, कब्र में भी सुरखरुई मिले और मैदान महशर में भी सुरखरुई मिले। बेशक सुभान अल्लाह। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।